दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां के मदरसे और मस्जिद के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया, जिसके विरोध प्रदर्शन करने पर जिसको लेकर के लोगों ने जब विरोध जताया कि आज इसे छोड़ दीजिए क्योंकि मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद उसे तोड़ा गया और उसके बाद हिंसा भड़काई गई, हिंसा हुई। तमाम लोगों ने किस तरह से मामले को पेश किया वो आप तमाम लोग जानते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सीधे और सीधे मुसलमानों को विलन बना करके पेश कर दिया, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हमने इसके बारे में आप तमाम लोगों को तमाम चीजें बताई है। अब इस पूरे प्रकरण पर आपको बता दें दोस्तों कि जमीयतुल उलमाए हिंद ने जो है उनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर महमूद असद मदनी साहब, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व में रह चुके हैं राज्यसभा के, उन्होंने अमित शाह जी को लेटर लिखा है। देश के गृह मंत्री को लेटर लिख करके उन्होंने तमाम बातों को जो कही है वो आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है। वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने बताया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, उसके बाद कहते हैं कि आपको सूचित करना है कि हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मालिक के बगीचे स्थित मस्जिद और मदरसे का आज दिनांक 8 फरवरी को नगर निगम द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि उक्त मामले में उच्च न्यायालय में 14 फरवरी को सुनवाई होनी तय थी। यानी कि आप समझ लीजिए कि 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह स्थान मुस्लिम बहुल क्षेत्र है में स्थित है और 1937 से मुस्लिम पक्ष द्वारा लीज पर लिया हुआ था। अब आप सोच लीजिए कि 1937 से ये लीज पर ली हुई जमीन थी और इस पूरे प्रकरण पर 14 तारीख को जो है वो फैसला होना था, लेकिन 6 दिन पहले ऐसा क्या उतावलापन था कि पुलिस प्रशासन ने जानबूझ करके यहां जा करके बुलडोजर चलाया। मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण का क्षेत्र के लोगों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आपको यह भी सूचित करना है कि उत्तराखंड राज्य में लगातार धार्मिक स्थलों को प्रशासन और अराजक तत्वों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। कई सारे वीडियोस हमने आप लोगों को दिखाए थे कि कैसे मजारों के ऊपर जो है वो लोग चढ़ चढ़ करके जय श्री राम का नारा लगा करके और तरह तरह के धार्मिक नारों के साथ वे लोग मजारों को तोड़ रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करते समय स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे विविध और बहुलवादी समाज में धार्मिक स्थलों का विध्वंस हमेशा गहरी संवेदनशीलता का विषय रहा है। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के खिलाफ विध्वंस या कार्रवाई की घटनाओं में स्थानीय प्रशासन प्रभावित समुदाय के साथ जुड़ने और उनका विश्वास हासिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। स्थानीय निवासियों के साथ संचार और सहयोग को बढ़ावा देने से न केवल संभावित संघर्ष कम होंगे बल्कि विश्वास और समझ भी पैदा होगी। तो ये बात जो है वो मौलाना असद मदनी साहब के द्वारा कही गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि हल्द्वानी के मामले में शांति की बहाली और बेकसूर लोगों को गिरफ्तार न हो, इसको सुनिश्चित करने का जिला प्रशासन को आदेश देने का कष्ट करें। ये महमूद असद मदनी साहब जो है, महमूद असद मदनी के द्वारा ये बातें कही गई है। अब आप खुद समझ लीजिए कि जहां स्टे ऑर्डर हो सकता था कि स्टे लगता, 14 तारीख को इस पूरे मामले पर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले जानबूझ करके कहीं ना कहीं उतावलापन दिखाते हुए इस पूरे प्रकरण को देखा गया, क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक ने यह बात कही है हल्द्वानी के उतावलापन दिखाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहां पर के लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, वहां के लोगों से बातचीत नहीं की गई और सीधे ये लोग बुलडोजर चलाने के लिए चले गए और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मामले में गहमागहमी हुई। सुबह 11 बजे उसे तोड़ने की बात कही गई, देर शाम के लोग पहुंचे। आखिर क्या वजह था कि इतने देरी में ये सारी चीजें हुई? क्या इसके पीछे कुछ लोगों की साजिशें थी? ये तमाम चीजें जांच के विषय है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।